तो गाइज आज हम भारत की झीलों के बारे में बात करने वाले हैं, लेक्स इन इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर में सभी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, लेक्स को लेकर जो भी रिलेटेड है, लेक्स से, झीलों से जो भी संबंधित हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत में जो झीलें हैं उनमें से कौन कौन सी रामसर स्थल में शामिल है, कौन कौन सी रामसर कन्वेंशन के द्वारा रजिस्टर्ड है और कौन कौन सी लेक्स जो हैं लेगून भी हैं। मतलब हम लेक्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी इंपोर्टेंट लेक्स है इंडिया की, और उनमें से कौन कौन सी रामसर स्थल में शामिल है और कौन कौन सी जो है लेगून भी हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लेक्स के बारे में, इंडिया की लेक्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लेक्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, झीलों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं लेगून झीलों के बारे में, लेगून्स के बारे में। लेगून, अब सबसे पहले आप लोग समझिए कि लेगून होता क्या है, लेगून बनता कैसे है। अगर मान लीजिए ये यहां पर ओशन है, इधर ये ओशन है, पूरा का पूरा समुद्र है, ये ओशन है इधर, और इधर ये लैंड है, मतलब स्थल है। और आप लोग जानते हैं कि ओशन में टाइडल वेव्स चलती हैं, समुद्र में जो लहरें होती हैं उनको हम टाइड्स या टाइडल वेव्स बोलते हैं। टाइडल वेव्स तो जिनको ज्वारीय लहरें भी कह सकते हो आप लोग, ज्वारीय तरंगे। मैं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। आप लोग जानते हैं कि जो हमारा चंद्रमा है, जो चंद्रमा है हमारे पृथ्वी के सबसे जो पास है, सेलेस्टियल बॉडी है, चंद्रमा के अट्रैक्शन फोर्स से हमारा पानी उठता है ज्वार, गिरता है भाटा, मतलब टाइड एब्स। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, जो बिग बैंग थ्योरी जो ब्रह्मांड के निर्माण से संबंधित है, जो ये बताती है कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, तो अकॉर्डिंग टू डेट थ्योरी, मतलब जो भी ब्रह्मांड बना है वो एक ही खगोलीय पिंड में, एक ही सेलेस्टियल बॉडी में विस्फोट से बना है। तो सिंपल सी बात है, अगर थ्योरी अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं उसको लेकर, अगर थ्योरी के अनुसार जब अर्थ बना है, एक ही चीज से बना है, तो सिंपल सी बात है उसमें भी गुरुत्वाकर्षण बल है, वहां पर भी जो है कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स है, तो चंद्रमा में भी अट्रैक्शन फोर्स है। और चंद्रमा हमारे पानी को, जो 71% पानी अर्थ पर, उसको उठाता है ज्वार, गिराता है भाटा। इसलिए जब वो गिरता है पानी तो लहरें बन जाती है समुद्र में। तो इसीलिए जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, जो समुद्र की लहरें होती है उनको टाइडल वेव्स बोलते हैं, बिकॉज ये टाइड्स और एब्स से, ज्वार और भाटा से बनती है, इनको ज्वारीय लहरें भी कहते हैं। अब मैं बात करूं तो चलो, ये ज्वारीय लहरें तो आप समझिए कि जो समुद्र में लहरें होती हैं इनको ज्वारीय लहरें कहते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई स्थल खंड है जो समुद्र के किनारे पर है, वहां पर कोई पानी आया, मतलब लहर बनी, और आने के बाद वो चढ़ गया पानी, और वो एक गड्ढे में भर गया, आसपास के रीजन में भर गया। वहां पर भरने के बाद वो पानी भरने के बाद वापिस थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, फिर आ रहा है, फिर निकल रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बॉडी है पूरी, जो ये वाला हिस्सा है, ये समुद्र से कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा, पूरा का पूरा जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद जो यहां पर ये झील बनेगी स्थल खंड के अंदर, इसी को बोलेंगे हम लोग लेगून झील। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा लेगून झील कहां कैसे बनती है। और लेगून झील इतना भी क्लियर कंसेप्ट हो चुका होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि लेगून झील हमेशा कोस्टल रीजन से बनती है, मतलब तटीय क्षेत्रों में ही बनेगी। तो सबसे पहले हम भारत की जो लेक्स पढ़ने वाले हैं, यहां पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी लेगून झीलें हैं। लेगून आपको क्लियर हो गया कि लेगून कैसे बनता है। अब जब हम लेक्स पढ़ रहे हैं तो हम इन लेक्स को इंडिया की कुछ कैटेगरीज में बांट लेते हैं, कुछ तो रामसर स्थल और कुछ हमारी जो है हम कह सकते हैं लेगून झीलें। तो अब सबसे पहले हम लेगून झीलों की बात करते हैं जो भारत में है। इतना भी क्लियर आपको हो चुका है कि जो लेगून झीलें हैं वो हमेशा बनेगी कहां पर, कोस्टल रीजन में। और कोस्टल रीजन जो भारत का है वो हमारा प्रायद्वीप भारत का हिस्सा है। आप लोग जानते हैं जो भारत का नीचे वाला पार्ट है, सिंपल में बताऊं तो ये हमारा समुद्र से लगा हुआ है। जो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है ये हमारा समुद्र से लगा हुआ है। तो इसी के बारे में यहां पे मैंने यही ड्रॉ करा है, ये पेनिनसुलर इंडिया है। पेनिनसुलर तो समझते हो ना, पेनिनसुला, पेनिनसुला, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप मतलब जो तीन ओर से कोई स्थलखंड पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। अब हम देखते हैं कि यहां पर कौन कौन सी लेगून झीलें हैं। लेगून में बात करूं, यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है चिल्का। चिल्का जो उड़ीसा में है, यह सबसे बड़ा लेगून है। अगर आपसे पूछता है कि सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, चिल्का, ठीक है। लेकिन अकेली ये चिल्का लेगून नहीं है, इसके अलावा यहां पर पुलिकट, आप बोलोगे कि ये जो पुलिकट है ये कहां पर है,
तो पुलिकट कुछ हिस्सा इसका ज्यादातर जो यहां पर आंध्र प्रदेश से नीचे तमिलनाडु है, तो ज्यादातर पार्ट जो इसका आंध्र प्रदेश में है, मतलब 80% पार्ट, और कुछ पार्ट इसका तमिलनाडु में है, इतना ध्यान रखोगे। तो दूसरी है हमारी पुलिकट। उसके अलावा यहां पर दो केरला में, एक तो वेबनाद और एक हो गई अष्टमुडी। एक वेबनाद और एक हो गई अष्टमुडी। तो यहां पर जो है केरला में दो मतलब लेगून लेक्स है, पुलिकट है, चिल्का है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तमिलनाडु में, आप लोग एक याद कर सकते हो मुथुपेट, एक याद कर सकते हो आप कालीवेली। कालीवेली काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस 2021 में पूछी गई थी प्रीलिम्स में। तो आप लोग एक तो कालीवेली याद कर सकते हो यहां पर, और एक आप मुथुपेट याद कर सकते हो जो लेगून लेक्स है। तो एक बात और बता दूं आपको मैं कि यहां पर जो आप लोग जानते हैं, जो तमिलनाडु वाला कोस्ट होता है, जो तमिलनाडु वाला तट है, ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम लोग कोरोमंडल कहते हैं। इतना आपको पता होगा, कोरोमंडल बोलते हैं। और जो केरल वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसको हम लोग मालाबार बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं। उड़ीसा वाले को हम लोग नदन सरकार, उत्तरी सरकार भी कहते हैं, कह सकते हैं, उत्कल बोल सकते हैं, उत्कल कोस्ट बोल सकते हैं। हो सकता है आपसे बोले कि कालीवेली कहां पर है या पुलिकट कहां पर है, कोरोमंडल कोस्ट पर है, या वेबनाद अष्टमुडी कहां पर है, तो मालाबार कोस्ट में है। चिल्का जो है उत्कल कोस्ट, या हम नदन सरकार कोस्ट बोल सकते हैं, उत्तरी सरकार कोस्ट। मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं उत्कल कोस्ट, जो ये उड़ीसा वाला है। ये वाला उत्कल कोस्ट हो गया, कोरोमंडल तमिलनाडु वाला, मालाबार केरला वाला। अब एक बात और, अष्टमुडी, ये 8 जिले हैं, 8। अष्ट का मतलब होता है 8, तो इतना ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 8 और एक 9। अगर बोले सबसे ज्यादा जो लेगुन्स है वो कहां पर है, केरला में है, इतना ध्यान रखोगे। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, इनको यहां पर बैकवाटर्स बोलते हैं। केरल में इनको बैकवाटर्स बोलते हैं। असलियत में यहां पर ये बैकवाटर्स है केरला के, जिनको ऑफिशियली हम लोग अष्टमुडी कहते हैं। तो वहां पर एग्जाम में लेकिन बैकवाटर्स यूज नहीं करेगा, आपसे बोलेगा कि बैकवाटर्स कहां पाए जाते हैं, तो केरला या मालाबार कोस्ट में। अष्टमुडी या वेबनाद, ये सब मालाबार कोस्ट में है। कालीवेली, मुथुपेट, ये कोरोमंडल कोस्ट में। पुलिकट कुछ आंध्र प्रदेश में ज्यादातर पार्ट है, कुछ तमिलनाडु में। सबसे बड़ा लेगुन चिल्का है जो उड़ीसा में है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगर आपसे बोल रहा है सबसे ज्यादा लेगुन्स कहां पर है, तो मालाबार कोस्ट में या केरला में है, जिनको बैकवाटर्स भी कहते हैं। तो ये तो आपने पहला टॉपिक पढ़ा इसका, लेक्स का, जो लेगुन झीलें हैं, कि लेगुन झील कौन कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और बता दें हम, एक बात और याद रखना। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि बोलिए सांभर तो राजस्थान में, बोल रहा है वेबनाद, बोल रहा है आपसे पुलिकट, बोल रहा है चिल्का, तो आपसे बोलेगा बताइए कौन सी लेगुन नहीं है, लेगुन झील नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जितनी भी झीलें हैं ये लेगुन्स हैं, उसके अलावा सांभर लेगुन नहीं है। तो पहली बात तो इसकी रही, जो लेक्स में हम लोगों ने पहला टॉपिक पढ़ा, तो पहला टॉपिक हमारा था क्या, लेगुन लेक्स। अब हम बात कर रहे हैं रामसर स्थल के, रामसर साइट्स के बारे में, कि कौन सी झीलें रामसर स्थल में शामिल है, हम उनके बारे में बात करते हैं कि रामसर स्थल में कौन कौन सी झीलें हैं। इतना तो आपको पता होगा कि रामसर, पहले आपको मैं समझा दे रहा हूं, चलो रामसर है क्या। ठीक है, रामसर जो है एक जगह है ईरान में, रामसर ईरान में है। 1971 में यहां पर एक कन्वेंशन हुआ, 1971 में यहां पर एक कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन मतलब सम्मेलन 1971 में, जहां पर बात आई कि वेटलैंड्स को संरक्षित करते हैं। वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि को संरक्षण देना है। आर्द्र भूमि, वेटलैंड्स या आर्द्र भूमियों को संरक्षण जो है, ये रामसर सम्मेलन से शुरू हुआ। आर्द्र भूमि मतलब दलदलीय क्षेत्र, दलदलीय भूमि ये हो सकता है, ये झीलों के पास भी हो, झीलों का जो आसपास का रीजन होता है ये हो सकता है, नदियों के पास हो सकता है, कोई भी दलदली रीजन हो सकता है, डेल्टा रीजन भी हो सकता है ये। तो लेकिन रामसर सम्मेलन की बात उठी 1971 से कि वेटलैंड्स का संरक्षण। आज भारत में आप लोग जानते हैं कि लगभग 75, लगभग नहीं एग्जैक्ट है, 75 वेटलैंड्स बन चुके हैं। ठीक है जी,
हमारा पहला वेटलैंड जो था वो चिल्का ही था, पहला आर्द्रभूमि चिल्का था। 1971 में रामसर सम्मेलन से शुरुआत हुई थी। डेट्स वाई हम आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल भी कहते हैं। तो हम लोग तो बात करने वाले कि कौन सी लेक जो है रामसर स्थल में आती है, तो इंपोर्टेंट लेक्स की बात करेंगे। चलिए बात करते हैं कि कौन सी लेक्स रामसर स्थल में आती है, कौन सी झीलें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल रामसर स्थल में झीलें शामिल है। तो रामसर में नदियों का क्षेत्र भी हो सकता है, डेल्टा रीजन भी हो सकता है, लेकिन हम लोग तो झीलों के बारे में बात करने वाले कि कौन सी झीलें रामसर में शामिल है। तो ये हमारा भारत है छोटा सा, थोड़ा ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, अभी जल्द थोड़ा स्पीड में हूं। तो ये हमारा भारत है। तो आप लोग देखिए कौन कौन सी है, मैं लिखता हूं यहां पर। जो रामसर स्थल है ये लिख रहा हूं मैं, मतलब लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लेक्स में सबसे पहले लगुन्स की बात करिए, और हम बात कर रहे हैं अब लेक्स में रामसर साइट्स के बारे में, मतलब रामसर में कौन कौन शामिल है। एक बात और बता दूं मैं, चलिए अभी बात कर लेते हैं। तो अब लेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। वुलर जम्मू कश्मीर में है, थोड़ा ध्यान रखोगे, मैं ऊपर से ले रहा हूं यहां से। सोकर यहां पर लद्दाख में है, काफी इंपोर्टेंट है। सांभर यहां पर राजस्थान में है। रोपड़ यहां पंजाब में है, रामसर स्थल में शामिल है। ये लेक्स है सारी, कि मैं आज का टॉपिक मेरा लेक्स है। आप लोग इतना पता, हम लोग सारे रामसर स्थल नहीं पढ़ रहे, केवल वो पढ़ रहे हैं लेक्स जो लेक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और लेक्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करा हम लोगों ने। एक तो कुछ को लेगून पढ़ लिया हमने नीचे वाली, अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन सी लेगून भी है और कौन कौन सी झील है जो रामसर स्थल में शामिल है। उसके अलावा यहां पर बात करूं मैं गुजरात में थोल। उसके अलावा छठे नंबर पर हम बात करेंगे यहां पर भोज, यहां पर है मध्य प्रदेश में। फिर हम बात करेंगे यहां पर केरला में हम लोगों ने अभी पढ़ा था, मतलब वेटलैंड पढ़े थे, जिसमें वेबनाड और अष्टमुडी। और अष्टमुडी के अलावा यहां पर एक और केरल में आप कर सकते हो सस्टम कोट्टा। यहां पर आप लोग पुलिकट, यहां पर आप लोग उड़ीसा में चिल्का, आप लोगों ने अभी देखा, तो हमारा 9 नंबर हो जाएगा, 10वां नंबर हो जाएगा चिल्का। एक बात बस मेरा ध्यान रखना कि जो पुलिकट आप लोगों ने पढ़ी है, ये हमारे रामसर स्थल में शामिल नहीं है। झील है लेकिन रामसर साइड में शामिल नहीं है, जो पुलिकट लेगून में पढ़ी है आप लोगों ने। तो काफी इंपोर्टेंट ये बात है। अगर आपसे बोल रहा है कि बताइए कौन कौन सी, चलो मैं एक बार आपको बता दूं। इसके अलावा लोकटक मणिपुर में, लोकटक यह हमारा 11वां नंबर जो इंपोर्टेंट है। यहां पर दीपोरबिल आपके असम में आ जाती है। बिहार में कबरताल आप लोग याद रखोगे, काफी इंपोर्टेंट है। उसके अलावा आपका बस मेरे हिसाब से अभी फिलहाल इतना ही जो लेक्स इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन अगर मैं बोलूं आपसे बताइए निम्नलिखित में से कौन सी झील रामसर स्थल में शामिल नहीं है, तो आपसे 3-4 सारी इंपोर्टेंट झील दे रहा है फॉर एग्जांपल। और यहां पर अभी एक बनी थी लोनार महाराष्ट्र में, ये भी रामसर स्थल में भी है। लोनार क्रेटर झील है, ये क्रेटर झील है महाराष्ट्र की। तो आपसे कह रहा वुलर, आपसे कह रहा सांभर, आपसे कह रहा लोनार, आपसे कह रहा, या लोनार छोड़िए लोकटक बोल रहा पुलिकट। बताइए कौन सी रामसर स्थल में शामिल नहीं है, तो पुलिकट रामसर स्थल में शामिल नहीं है। एक तो ऐसा क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बस क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं कि लेक्स को लेकर क्वेश्चन कैसा आ सकता है। या तो आपसे लेक्स पूछेगा और आपसे सारी लेक्स जो है वो क्रम से मतलब लगवाएगा कि एक तरफ लेक्स लिखे होंगे, एक तरफ स्टेट्स लिखे होंगे, आप मिलाइए कौन सी लेक कहां पर है, ठीक है। वो हमारा अलग आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप है टारगेट फॉर आईक्यू का, वहां पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको इंपोर्टेंट लेक्स, क्योंकि लेक्स तो हमारी बहुत सारी है, यहां पर दो मतलब एक छोटी सी बात करना चाह रहा हूं आपसे कि आपसे यहां पे क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो या तो आपसे बोलेगा निम्नलिखित में कौन सी लेगून नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया, जो यहां पे लेगून चिल्का बताई, पुलिकट बताया आपको, वेबनाड, अष्टमुडी, यहां पर मुथुपेट बताया, काली वैली बताया। अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे बोले कौन सी रामसर स्थल शामिल नहीं है, तो ज्यादातर जो बड़ी झीलें हैं ये कहना चाह रहा हूं वो सभी रामसर स्थल है छोड़कर पुलिकट को। ये हमारा काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। 2 ही क्वेश्चन यहां से इंपोर्टेंट बनते हैं। और उसके अलावा जो आज झील मैंने आपको बताई है
ये आपको नॉर्मली याद रखने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लेगून्स में बताई और जो आपको रामसर साइट्स में बताई ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।